हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, लेकिन हमारे प्राइस के पास आता है, हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास आता है, और जैसा भी प्राइस एक्शन बनेगा हम ट्रेड अपना ले सकते हैं और हम अपना ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। मैंने आपको सपोर्ट मार्क करके दिया था। ठीक है, यहाँ बैंक निफ्टी ने यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया पूरा। अब आप यहाँ पे देखिए, कोई भी परफेक्ट कैंडल हमें नीचे क्लोज होती हुई नहीं दिखी। इसी के अबव भी था, कोई भी कैंडल हमारे सपोर्ट जोन के बिलो नहीं गई। आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल साइड बिकॉज ना ही हमें जिस तरीके की हमको बेयरिश कैंडल चाहिए होती है पुट जाने के लिए, उस तरीके की मुझे कोई कैंडल इसमें दिख नहीं रही थी। और मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया और पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। जहां से मैंने आपको बोला था, मैंने यहाँ पे एक एंट्री और बताई थी, जिसने यहाँ पे एंट्री नहीं करी होगी उसके लिए मैंने एंट्री यहाँ पे बताई थी कि 21,750 760 के अबव आप प्रीवियस डे के हाई के लिए आप जा सकते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट 21,750 से 21,870 तक गया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट निफ्टी ने दिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी सेम किया। यहाँ पे एंट्री हमारे, मैंने आपको बोला था प्रीवियस डे के डे लो के पास होगी, वहां से रिवर्स मिला हमें और इस लेवल के अबव गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको टारगेट दिए थे, मैंने आपको बोला था 740 750 के ऊपर जाएगा, तो पहला टारगेट मैंने आपको मार्क करके दिया था, दूसरा टारगेट भी आपको मार्क करके दिया था। वहीं से लास्ट के 15 मिनट में हमें शार्प फॉल लास्ट मोमेंट पे हमको दिखाई दी है। अगर हम फाइनेंस निफ्टी की बात करें तो फाइनेंस निफ्टी ने भी एग्जैक्ट वही फॉलो किया जो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, इस लेवल के अबव हमने बोला था कि जाएगा, तो हमारा पहला टारगेट 20,370 का होगा, वो भी अचीव हुआ है। यहाँ पे अगर हम कोई एंट्री करते तो आपको बढ़िया मूव मिल सकता था। बैंक निफ्टी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड बनाई होती, जैसे मैंने की बोला था कि मैं पुट साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि इसने हमारे प्रीवियस डे लो के पास में सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो हम अगर देख लेते कि अगर हम इसमें एंट्री कर सकते थे तो कहाँ पे कर सकते थे। जैसे अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो आप ये देखिए, जैसे मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो जैसे मैं ट्रेड करती हूँ, मैंने आपको 920 की स्ट्रैटेजी बताई हुई है। अगर 920 की स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो कर लेते तो आपका बेहतरीन प्रॉफिट बना होता है। जैसे इस कॉल में एक्सपायरी के दिन आईटीएम पे ही मोस्टली जाते हैं, तो हम अगर हम आईटीएम देख लेते हैं 45,500 की सी देख लेते हैं, तो इसमें हमारा 40 या 45 पे यहाँ पे कहीं पे बाई होता। अब यहाँ से हमको 700 पॉइंट का मूव मिला है। अब आप खुद सोचिए, 7 से 8 टाइम्स आपका पैसा हो सकता था आज के दिन। मैंने आपको बोला था रिकवरी मिलेगी, परसों भी बोला था, कैंडल बता के, वीकली कैंडल दिखा के, डेली कैंडल दिखा के मैंने आपको बोला था कि ये होगा और वही हुआ। तो चलिए कल के लिए देख लेते हैं कि कल हम क्या कैसे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम इसको लेवल को क्लियर कर देते हैं, निफ्टी को हम क्लियर कर देते हैं। पहले हम निफ्टी की ही बात कर लेते हैं और इन लेवल्स को हम पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। आई होप सबने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा और लेबल्स आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इसको सबके साथ शेयर करिए जिससे सबको कंटेंट मिल सके और सब अपना अच्छा प्रॉफिट बना सके। अब देखिए, जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि हमें कल तक ये कैंडल जो थी वीकली की हमें रेड दिखाई दे रही थी, लेकिन आज ये कैंडल देखिए हमको ग्रीन दिखाई दे रही है। फिर भी अभी 2 दिन बचे हैं मार्केट में क्लोज होने में, देखिए क्या होता है। हमें वीकली टाइम फ्रेम पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती हुई अभी तक दिखाई ही नहीं दी। अब डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते, डेली टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है। मैंने आपको ये बोला था हैमर लाइक स्ट्रक्चर बना, इसके अब जाएगा तो हम प्रीवियस जगह एटलीस्ट हमको टारगेट मिला, वो हमको मिल गया। ठीक है, अभी कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम पहले ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, अब ये देखिए 22,000 पे हमें स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है और 21,700 से 750 के पास हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट इसी के बीच टाइम में, कल इसी के बीच में रहने वाला है निफ्टी का। तो कल निफ्टी के लेवल हम देख लेते हैं कि इंट्राडे के चार्ट पे कि हमें निफ्टी में किस तरीके से अपना सेटअप प्लान करना है। तो जैसा कि हम चार्ट में देख पा रहे हैं, ये कल का लेवल ये हो गया। जैसा कि कोई मैजिकल लेवल नहीं है, ये 21,850 का यहाँ से काफ़ी बार मार्केट नीचे आया है और प्रोबेबिलिटी है अगर कल इस लेवल के बिलो आया तो हम तब भी पुट इसी जोन में एंटर कर सकते हैं। अगर कल मार्केट इस जोन के अबव निकलता है तो हमारा पहला टारगेट वही रहेगा जो हमने कल ड्रॉ करके आपको दिए थे। इस जोन के अबव निकलता है तो पहला टारगेट हमारा 21,950 का, ठीक है, 21,950 का। दूसरा टारगेट 22,050 के समथिंग
और तीसरा टारगेट हम लाइफ टाइम न्यू हाई देख सकते हैं इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो। निगेटिव के लिए कि मुझे अभी कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी चलिए देख लेते हैं निगेटिव में क्या, कहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती थी, निगेटिव का ट्रेड हमें कहाँ से मिल सकता है कल के लिए। यहाँ पे हम अपना सपोर्ट मार्क कर लेते हैं ये, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर कल इस ट्रेंड लाइन के बिलो आता है तभी हमें इस जोन के बिलो आता है 1700 720 के बिलो आता है तभी हम कोई पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी के साथ। अदरवाइज मुझे अभी कोई पुट की अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है, जैसा कि ऑप्शन चेन का डेटा भी बोल रहा है। ठीक है, अगर इस जोन के बिलो कहीं पे आता है, हमारी ट्रेंड लाइन के बिलो और मूविंग एवरेज के बिलो आता है तो हम अपना पुट प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने ऊपर के टारगेट आपको दे दिए हैं। ठीक है, अब अगर सस्टेन होता है तो यहाँ के टारगेट मैंने दे दिए हैं। कल की गैप ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि अगर ये मार्केट यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपन होता है ना तो हमें सारे टारगेट मिल जाने हैं। कल की ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो अभी तो खाली फ्लैट ही दिख रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें कल भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, तो कुछ बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं है, कोई मैजिक नहीं था इस जोन से मार्केट को नीचे आना, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम मार्केट इस जोन से नीचे आ चुका है। अब मार्केट इसके अबव जाता है, इस जोन के अबव जाता है, 46,200 के अबव जाता है। ठीक है, इस जोन के अबव निकलता है तो हमारा पहला टारगेट ये 45,370 के करीब रहेगा, ये रहने वाला है। ठीक है, मैं मार्क कर दे रही हूँ। और दूसरा टारगेट हमारा 45,550 के करीब रहने वाला है। डाउन साइड के लिए जब हम तभी प्लान करेंगे जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी डाउन साइड की मिलेगी, या इस जोन के बिलो आता है, इस जोन के बिलो आता है 21,750 के बिलो या 650 के बिलो आता है, तभी हम डाउन साइड में कोई ट्रेड अपना प्लान करेंगे, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में। यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं ये। ठीक है, इस जोन के अगर बिलो आता है तभी हम अपना कोई शॉर्ट प्लान करेंगे। तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 21,300 के समथिंग, और दूसरा टारगेट हमारा डे लो रहने वाला है। प्रोबेबिलिटी है 45,500 के पास में भी एक माइनर ये अपना सपोर्ट ले ले। फाइनेंस निफ्टी में देख लेते हैं। फाइनेंस निफ्टी में भी कल अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा, हम चलिए इसको थोड़ा सा लेवल को मॉडिफाई कर देते हैं। कल अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 21,370 के अबव जाता है मार्केट, इस जोन के अबव निकलता है तो हमारा पहला टारगेट 480 का, दूसरा टारगेट देख लेते हैं चार्ट पे। चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। दूसरा टारगेट हमारा 20,550 के समथिंग रहेगा। फॉर बिलो साइड शिफ्ट कर देते हैं इसको 20,250, उसके बाद 30 से 140, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए कल के लिए। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा प्यार दीजिए जिससे मैं और भी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए बना सकूं। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे आप देखिए जिस तरीके से मैंने सॉरी अगर आप कोई भी ट्रेड सेटअप अपना प्लान करते, जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, अगर कोई भी स्ट्रेटजी आप इसमें लगा देते, आज के लेवल्स आपके पास होते हैं, अगर कोई भी स्ट्रेटजी लगा देते, जैसे अगर यही स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लेते तो अब देखिए कितना अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता था। इस लेवल के अबव आया 45,300 अबव आया, तभी भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। अगर हम दूसरा सेटअप देख लें अपना, अगर इस सेटअप की बात करें तो जैसे ही इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया तो इस सेटअप के अबव भी आप जा सकते थे। 21,600 निफ्टी की अगर बात करें तो 21,600 के अबव भी जा सकते थे, इस सेटअप के अबव भी जा सकते थे निफ्टी में। और अगर हम पिवट पॉइंट की स्ट्रेटजी की बात करें तब भी आपको एंट्री प्रॉपर मिल सकती थी। ठीक है, जैसे ही इसने 50 के अबव गया और अपना
पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है। इस कैंडल में हमें यहाँ पे आके क्लोजिंग मिली है, यहाँ पे हमको क्लोजिंग मिली है आके यहाँ पे, ठीक है। 21,600 के अबव आया है तो हमें अच्छा खासा अपसाइड में मिला। इस पे भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।